देश भर में परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों छात्रों और युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी को एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जैसे शब्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे देश के छात्रों और युवाओं की बड़ी जीत करार दिया है। पार्टी का कहना है कि अदालत की इस टिप्पणी से उन हजारों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है जिनके खिलाफ आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए थे। हालांकि अंतिम कानूनी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। यह पूरा मामला 20 जुलाई को परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों छात्र और युवा जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरना और भूख हड़ताल करने के बाद संसद मार्च के लिए निकले थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि परीक्षा पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जब प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि भीड़ के एक हिस्से द्वारा कथित पथराव और हिंसा के बाद ही बल प्रयोग किया गया। इस घटना के बाद कई छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिन्हें चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने अपने पहले के आदेश में इस्तेमाल किए गए क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स शब्द का अर्थ स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि इस शब्द का आशय केवल हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर एवं जघन्य अपराधों जैसे मामलों से है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी शांतिपूर्ण छात्र या राजनीतिक अदालत में भाग लेने वाले छात्रों को भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाला मान लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सीजीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने कहा कि आज देश के छात्रों और युवाओं की एक और बड़ी जीत हुई है। उनके मुताबिक अदालत के इस बयान से ये रास्ता साफ होता है कि राज्य सरकारें कानून के दायरे में रहते हुए आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने या मामले बंद करने पर विचार कर सकती है। सौरभ दास ने यह भी दावा किया है कि सुनवाई के दौरान अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों के इस्तेमाल का संकेत दिया। हालांकि यह अदालत का अंतिम आदेश नहीं है और इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष तभी निकलेगा जब विस्तृत लिखित आदेश जारी होगा। यही वजह है कि कानूनी तौर पर यह कहना उचित होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एफआईआर रद्द करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि अपने पहले के आदेश की व्याख्या करते हुए है ये स्पष्ट किया है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स शब्द का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित नहीं है। फिलहाल सीजीपी इस घटनाक्रम को अपनी नैतिक और राजनीतिक जीत के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का कहना है कि छात्र आंदोलन को अपराध की तरह देखने की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने बड़ा संदेश दिया है। वहीं छात्रों के बीच भी इस टिप्पणी को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के उस विस्तृत लिखित आदेश पर है, क्योंकि उसी से यह तय होगा कि आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को लेकर आगे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन इतना तय है कि अदालत की इस टिप्पणी ने छात्र आंदोलनों, लोकतांत्रिक विरोध और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों पर देशव्यापी बहस को नई दिशा जरूर दे दी है।